स्पॉन्सर्ड बाय टिफिन टेस्ट। अगर आप भी ऑफिस या कॉलेज में घर का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो टिफिन टेस्ट लाया है आपके लिए ताज़े और स्वच्छ खाने के साथ घर जैसा स्वाद। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ लीक प्रूफ इंडिविजुअल थाली ऑफर्स, वोटिंग सिस्टम ऑन संडेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी, बर्थडे स्पेशल ऑफर्स और फेस्टिव ऑफर्स मिलेंगे। आज ही ऑर्डर करें और घर का बना स्वाद अपने साथ ले जाएं। एकदम सुविधाजनक, ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक टिफिन सेवा। आज ही ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 6260024243 पर। मऊगंज में महादेवन मंदिर देवरा की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने समाज सेवी संतोष तिवारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि बीते अगस्त माह में इसी महादेवन मंदिर के अवैध अतिक्रमण हटाने धरना प्रदर्शन किया गया था। उस समय मऊगंज कलेक्टर द्वारा 2 माह का समय लिया गया था। निर्धारित समय बीत जाने के बाद आज दिनांक तक अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भारी पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को 2 माह की जगह 3 माह का समय दिया गया था। उसके बाद भी आज तक मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका, जिसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। उसी के चलते हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी स्थानीय हिंदुओं के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उनके स्वास्थ्य में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा वाल्मीकि प्रसाद तिवारी नाम है। किस पद पर है आप? मैं हेल्थ सुपरवाइजर सेक्टर खटखरी का हूँ जी। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना मेरा अस्पताल है। क्या आपने भी स्वास्थ्य परीक्षण किया? क्या देखा? जी, यहाँ महालोक मंदिर देवरा में मैं आकर के अनशनकारी सदस्यों की मैंने जांच किया जी। तो संतोष तिवारी के बारे में बताइए। श्री संतोष तिवारी जी का बीपी 94/130 है और शुगर 274 है। बीपी बढ़ी है कि घटी है? शुगर बढ़ा है कि घटा है? बीपी बढ़ी है और शुगर भी बढ़ा है, दोनों चीज बढ़े हैं। दोनों चीज बढ़े हैं जी जी। और प्रदीप गुप्ता जी हैं हमारे जी। इनकी बीपी 127/99 है। इनकी भी बीपी बढ़ी है, डायस्टोलिक बढ़ी है, सिस्टोलिक ठीक है जी। फिर अरविंद कुमार पटेल जी हैं, इनका बीपी 82/128 है। और महादेवन मंदिर में आमरण अनशन चल रहा है, आप भी समर्थन में आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण की जमीन खाली कराने के लिए आमरण अनशन का रास्ता संतोष तिवारी जी को क्यों अपनाना पड़ा? सबसे पहले हर हर महादेव। यहाँ का जो प्रशासन है इसके निकम्मेपन के कारण इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, यहाँ के जो चाहे जिम्मेवार एसपी हों या कलेक्टर हों, इनकी जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनके अत्याचार के अंत के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। एक गरीब का घर गिराना हो तो ये रात में भी पहुंच जाते हैं। एक गरीब को बेइज्जत करना हो, उसके घर में तेरवी हो और तब भी उसके घर में जहां 1000 लोग बैठे हों तो नाप करने के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ कलेक्टर ने सार्वजनिक और आपके मीडिया के साथियों ने कवर किया था कि भरी बरसात में भी रीवा सांसद बैठे थे, स्थानीय विधायक बैठे थे, हजारों लोगों की उपस्थिति में एक टाइम लिमिट में, और साथ ही बड़े बड़े लॉलीपॉप लाए थे। उसकी क्या साइज थी आप मीडिया के भाई बताएंगे कि इसको जो महाकाल लोक है उज्जैन का, उस तर्ज पे हम विकसित करेंगे। यहाँ बनारस की गंगा आरती की तरह घाट बनेगा तो गंगा आरती होगी यहाँ पे हम, मतलब इतना झूठा आदमी। और आप तो खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी मीडिया के कुछ भाइयों को फर्जी फंसाने के लिए खबर दिखाने पे जुआ न सबूत है यहाँ पे। आज अब आपसे मंदिर की बात है, बात इतनी है कि घंटों बोलूं। अभी कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन में थे कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति के साथियों की समस्या नहीं थी, लेकिन पता चला है कि पुलिस जो मड़ना और देवरी की हत्या है, दोनों के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, पर भ्रष्ट तंत्र ने रोक रखा है कि अगर खुलासा कर दोगे तो अगस्त क्रांति। अरे भैया, न्याय तो किसको चाहिए? पीड़ितों को। हम तो इस जगह भगवान जो सबको न्याय देते हैं, उन भगवान की ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, और ये जिम्मेवारी किसकी थी? कलेक्टर की। एक प्रशासनिक अक्षमता दिखा रही है कि जिम्मेवार अक्षम है,
इसलिए इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और हम लोग भी, हमारा तो 20 दिन का टाइम था, वो ख़त्म हो गया है और फिर संवैधानिक तरीके से 3 दिन बाद हम ज्ञापन देके और आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि जो देश के क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार होता था, उस तरह का अत्याचार करने पे यहाँ का प्रशासन तुला है। संविधान में नियम भी है कि कोई अनशनकारी अनशन पे बैठता है तो उसका मेडिकल होना चाहिए। जो अनशनकारी बैठे हैं, न कल मेडिकल हुआ न आज मेडिकल हुआ, मतलब सोची समझिए, ये शुगर पेशेंट है, अगर ये मर जाते हैं तो इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि ये मर जाएं। अगर संतोष तिवारी और ये अनशनकारियों के साथ कुछ होता है तो यहाँ के जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। थोड़ा जिला कलेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम जिला कलेक्टर है मऊगंज जिले के, वो उनको जनता इस कार्यशैली को लेकर किस तरह याद करेगी, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने गंगा आरती के मंदिर में आके इस तरह झूठा आश्वासन दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जब कहीं किसी सच्चे को सच साबित करना हो तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की कसम, भगवती की कसम, भोले बाबा की कसम, मैं सही बोल रहा हूँ। और जो आदमी यहाँ के आके बोल के चले गए और झूठ बोल के चले गए तो वो अब कहाँ दुहाई देंगे कि मैं सच्चा हूँ। तो जहाँ सिद्ध हो गया, ऑन कैमरा सिद्ध हो गया कि वो झूठे हैं। गौशालाएँ, बाकी मैं नई गढ़ी क्षेत्र से आता हूँ, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी हमारी वाइफ, तो हमारी भी जिम्मेवारी है और समाज के हर व्यक्ति की 12 गौशालाएँ हैं। और आप सबको मैंने निमंत्रण दिया था कि नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में 2 वर्षों में कितने प्रयास किए गए, आपका क्या, आम जनता का क्या, जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि निर्वाचित है उनके पत्रों का तो जवाब नहीं होता। गौशालाएँ जो बनी हैं 38 लाख रुपए सरकार के लगे, वहाँ गाय नहीं है। हो सकता हो कि कल ऐसा ना हो कि यहाँ से शंकर जी के ही महादेवन से गाय परा दिया जाए और कह दिया जाए कि संतोष तो गलत बैठे, वहाँ तो महादेव है ही नहीं है, तो क्या बोला जाए इनके बारे में। और बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जब इस तरह की लड़ाई में आप पत्रकार भाई भी आते हैं तो आपसे निवेदन है कि भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को और अभिमन्यु जैसे वीरों को याद करके आया करिए। एक गिरोह से आप लड़ रहे हैं, एक संगठित गिरोह है और यहाँ का वो गिरोह भोपाल और दिल्ली के गिरोह से जुड़ा हुआ है। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, जी क्या कहना चाहिए? अब आप लोग देख ही रहे हैं कि अगस्त के महीने में 6 अगस्त को हम लोग अनशन किए थे। अनशन तो नहीं था, उसको आप कहिए कि एक तरह से निवेदन करने के लिए हम बैठे थे। साथ में माननीय विधायक जी भी थे, सांसद जी भी थे, कलेक्टर साहब 6 तारीख से चालू हुआ था, SDM आए थे 7 तारीख को, 8 तारीख को भी कोई नहीं आया, 9 तारीख को फिर कलेक्टर साहब आए, बात नहीं बनी तो 10 अगस्त को आए और हम लोगों ने कहा कि भाई साहब हम टाइम, बोले टाइम हमको दे दो, तो हमने कहा ठीक है हम टाइम आपको दे देंगे। बोले कितने दिन की टाइम चाहिए, उन्होंने कहा 2 महीने के। हम लोगों ने कहा 2 महीने के नहीं, मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ। उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो 2 महीने का टाइम मांगा और आपने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने के टाइम देने के बाद भी हम लोग कई बार उनसे निवेदन करते रहे। 1 महीना पहले ज्ञापन भी दिए, फिर हमारे हिंदू समाज के लोग 11 तारीख को दिए और वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, केवल घुमाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक नोटिस काटे कलेक्टर साहब, उसमें पहले 12 तारीख का डेट डाले और फिर उसको सुधार कर 8 किए हैं। स्पष्ट दिख रहा है ये तो झूठ बोलने की मशीन है। और ऐसा भी लगता है कि हमको तो ये लगता है कि हिंदुओं के विरोधी हैं और मुसलमानों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अगर 2 घंटे की बात कर बैठ जाते हैं तो सचिव को हटा देते हैं। गलत कृतियों में इनको 24 घंटा पैसे की चिंता है कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब तो पूरे टारगेट दे चुके हैं, चाहे SDM हो चाहे CO हो, सबको पैसे का टारगेट दिए हैं। मैं इस बात से इसलिए कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कोई यहाँ जय श्री राम का नारा लगा देता है तो उसको SDM साहब निलंबित कर देते हैं। एक सैनिक था, 22 तारीख को जब हमारे भगवान अयोध्या में भव्य कार्यक्रम हो रहा था, उस समय एक हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहा था। उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया और जेल के अंदर उसकी ड्यूटी थी और बांदियों से भी जय श्री राम का नारा लगवा दिया। तो जेलर चूँकि क्रिश्चियन माइंड का आदमी था, उसने एक प्रस्ताव भेजा, तो इनकी इतनी बड़ी SDM साहब की औकात हुई कि उसमें सीधे लिखे कि जय श्री राम का नारा लगाया, इसलिए उसको निलंबित किया जाता है। भगवान जय श्री राम का नारा लगाने में इनको तकलीफ़ है और वही SDM फर्जी इंतखाब बना के इसी मऊगंज में 14-15 लाख रुपए का लेन देन किया और उसने लिखा कि पटवारी प्रतिवेदन था कि ये पुश्तैनी ज़मीन उस ब्राह्मण गरीब का है। तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया और SDM ने सारे प्रतिवेदन को पूरी हमारे पास फाइल बन के रखी हुई है। फर्जी इंतखाब उसने बनवाया
और फर्जी इंतखाब बनाने के बाद उसकी फ़ोटो कापी कराया और उधर 58-59 से लेकर 2022-24 तक का इंतखाब लगा था, सारे को निरस्त कर दिया। एक तरफा पूरी फाइल छिपा करके वो ऑर्डर करके वो लिख दिया 5 साल नकल प्रस्ताव भेजा जाता कलेक्टर को, चूँकि 5 साल के बाद की जो खसरा सुधार होता कलेक्टर कर। कलेक्टर ने उस फाइल में कुछ नहीं देखा, पैसे में इतना अंदाजा होगा 3 दिवस के अंदर फाइल सुधार किया जाए। ये कितनी एकड़ मंदिर? 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन है। अभी वर्तमान में मंदिर के कब्जे में कितनी है? लगभग 2 एकड़ के लगभग है। शेष जमीनें? शेष ज़मीनें में लगभग 2 एकड़ में तो वो ये बाउंड्री बना के कब्जा किए हैं, बाकी में घर बना के कब्जा किए हैं। और ये जब तक खाली नहीं होगा तो हम लोग तो देखिए 24 जान देने तक के लिए तैयार हैं। मैं तो लकड़ी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, लकड़ी भी मंगवा लिया हूँ और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में लगता है मैंने सब कुछ मंगवा लिया हूँ और अंतिम सांस यहीं से हमारी होगी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या कल से आप अनशन बैठे हुए हैं? कल से अनशन बैठे हैं। क्या है, मेडिकल हुआ आप लोगों का? मेडिकल नहीं हुआ है। कैसा अनशन है आपका? हम तो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी और ये हमारा अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, जब तक हम चाहे हमारी जान चली जाए हम जान भी देंगे। कोई वरिष्ठ अधिकारी ये सब संपर्क करने आए आपसे? कुछ नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब ने हम बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई 3 महीने के टाइम में अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग 2-4 दिन बैठे हैं, कार्रवाई करें, हम उनको मौका दे रहे हैं। लेकिन हमारा अनशन खत्म नहीं होगा। अनशन तभी खत्म होगा जब अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। अब आप बात करते हो, ठीक है, आपने घर में नोटिस दिया है, जो 2 एकड़ ज़मीन में हमारी बाउंड्री बनी है, केवल बाउंड्री बना कर अतिक्रमण, उसको आप खाली कराओ, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप घुमाने की बात क्यों करते हो? ये घुमाने की मशीन है। इनका एक सूत्री जब से जिला के अंदर कम्युनिस्टी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति को जय श्री राम नारा लगाने पर उसको निलंबित ये लोग कर देते, तो आप क्या सोच सकते हो? बड़े शर्म की बात। हिंदू नेता माने जाते हैं, हिंदू नेता के नाम से जाने जाते हैं। मैं हिंदू नेता तो नहीं हूँ, हिंदू समाजवादी। पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, आप विधायक के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, इसके बाद भी आपको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। मैं विधायक का करीबी नहीं हूँ। विधायक का करीबी मैं इसलिए हूँ कि हिंदुत्व को मानते हैं और हिंदुत्व को मैं भी मानता हूँ, इसलिए करीबी हूँ। ना मेरी विधानसभा है, ना मेरी कोई जिला है, और हिंदुत्व की मैं चिंता करता हूँ, हिंदुत्व की चिंता वो भी करते हैं, इसलिए मैं उनका साथ रहता हूँ। क्या विधायक जी से बात हुई? आज मैंने बात किया है कि भाई साहब आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम तत्काल कार्यक्रम को समाप्त करके तत्काल आ रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए, कल 4 बजे तक यहाँ पर आएंगे। स्पॉन्सर्ड बाय टिफिन टेस्ट। अगर आप भी ऑफिस या कॉलेज में घर का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो टिफिन टेस्ट लाया है आपके लिए ताज़े और स्वच्छ खाने के साथ घर जैसा स्वाद। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ लीक प्रूफ इंडिविजुअल थाली ऑफर्स, वोटिंग सिस्टम ऑन संडेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी, बर्थडे स्पेशल ऑफर्स और फेस्टिव ऑफर्स मिलेंगी। आज ही ऑर्डर करें और घर का बना स्वाद अपने साथ ले जाएं। एकदम सुविधाजनक, ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक टिफिन सेवा। आज ही ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 6260024243 पर।